सरकार डरती काहे है। और इस तरह से शिक्षकों को तनाव में रख करके और शिक्षकों को लिटिगेंट बना के, मुकदमेबाज बना करके बहुत बड़ी क्षति हो रही है शिक्षा के गुणात्मक विकास में। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि शिक्षकों को मुकदमेबाजी में मत फंसाइए। बिहार सरकार ने बिहार में शिक्षक नियमावली जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए बनाई थी उसे स्थगित कर दिया गया है। इसको लेकर बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ जो नया नियमावली ट्रांसफ़र पोस्टिंग की बनाई गई थी उस पर कड़ी आपत्ति जताई थी और बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव स्वतंत्र प्रसाद सिंह बराबर सरकार के टच में थे। कई बार लिखित शिकायत की गई थी और अब यह फैसला आया है। जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि जो नया नियमावली बनाई गई है उसे तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जाता है। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव स्वतंत्र प्रसाद सिंह है। उनसे जन किस तरह से विरोध लगातार आप किए थे, अब स्थगित किया गया है? देखिए, हम लोगों ने लगातार इस शिक्षा नीति के खिलाफ और जो स्थानांतरण और पदस्थापन की जो नई नीति बनाई सरकार, यह अव्यावहारिक ही नहीं, भारतीय संविधान के भी उल्लंघन करने वाला इन्होंने नियम बना दिया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 और 14, 15 तीनों का उल्लंघन किया इन्होंने। और अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक फैसला हुआ है कि जब कोई नियुक्ति नियमावली या विज्ञापन प्रसारित किया जाता है नियुक्ति के लिए, तो परीक्षा फल प्रकाशित होने और नियुक्ति तक कोई भी फेरबदल कोई सरकार अथवा व्यक्ति नहीं कर सकता है। अभी 7 नवंबर का सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला है। इस एपेक्स कोर्ट का भी निर्देश का पालन बिहार सरकार ने नहीं किया। इसलिए हम लोगों ने जन दबाव बढ़ाया और संगठन की ओर से माननीय मुख्यमंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री, शिक्षा विभाग के तमाम पदाधिकारियों को कहा कि यह नियमावली अवैध है और संविधान का उल्लंघन करने वाली नियमावली है, आप इसको स्थगित कीजिए। और कई हमारे शिक्षक माननीय उच्च न्यायालय भी गए और मैं स्वागत करता हूं माननीय उच्च न्यायालय ने जो तात्कालिक प्रभाव से स्थगित किया है। और जैसा कि आप सूचना दे रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री ने रात ही हस्तक्षेप किया कि मेरी जानकारी में यह बात नहीं आई कि शिक्षकों को प्रमंडल के भी बाहर किया जा रहा है। संसदीय कार्य मंत्री ने भी काफ़ी ईमानदारी के साथ कि महिलाओं के लिए गृह पंचायत छोड़ करके और पुरुषों के लिए गृह प्रखंड छोड़ करके यह बात हुई थी। ये 10 अनुमंडल कहाँ से आ गया? क्योंकि जब बिहार लोक सेवा आयोग से शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी अथवा जो नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण हुए थे, विकल्प मांगा गया था परीक्षा का आवेदन भरने के समय कि आप 3 जिले का विकल्प दीजिए। विकल्प दिया गया और उसके बाद आपने अचानक क्यों विकल्प बदल करके अनुमंडल कर दिया? और अधिसूचना में 3 जिले का विकल्प था। अधिसूचना को कोई सर्कुलर सुपरसीड नहीं कर सकता है, यह अनुच्छेद 13 भारतीय संविधान में लिखा हुआ है। तो यह जो आपने नियम विरुद्ध कार्रवाई की, इसका हमने विरोध किया। माननीय मुख्यमंत्री ने तुरंत संज्ञान भी लिया है और माननीय शिक्षा मंत्री को भी लगातार मिलकर के विधान परिषद के हमारे कई सदस्यों ने मिलकर के और खास करके हमारे डॉक्टर संजीव कुमार एमएलसी और हमारे प्रोफेसर संजय कुमार एलसी, माननीय वीरेंद्र कुमार यादव, डॉक्टर मदन मोहन झा और भी कतिपय सदस्यों ने लगातार माननीय मुख्यमंत्री से मिल करके यह अनुरोध किया कि नियम विरुद्ध यह जो कल आप 20 को बांटने जा रहे हैं नियुक्ति पत्र सक्षमता शिक्षकों को बांटने का नियम में उल्लेख ही नहीं है। जब नियम में उल्लेख नहीं है तो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों के द्वारा अवैध
नियुक्ति पत्र सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों को देने का कार्यक्रम स्थगित कीजिए। हालांकि अभी तो कहा जा रहा है कि कल नियुक्ति पत्र बटेगा हाँ, कल नियुक्ति और उसके विरोध में आज पूरे राज्य में हमने मशाल जुलूस और कैंडल मार्च का आयोजन किया है। आप शहर में जाकर के देखेंगे पूरे राज्य में, और विधानमंडल के समक्ष हम इसी सवाल को लेकर के कि हमारी मांग अभी पूरी नहीं हुई है, हम तबादला ऐच्छिक चाहते हैं और पूर्व की सेवा की निरंतरता चाहते हैं। हम अपनी 18 साल की सेवा समाप्त करके, उसको छोड़ करके राजकर्मी का दर्जा को हम कहते हैं नई गुलामगिरी है। ये हम बंधुआ मजदूर सरकार के नहीं हैं। शिक्षक हमारे सम्मानित होते हैं, भविष्य के निर्माता होते हैं, और इसका सम्मान यदि शिक्षा विभाग नहीं करेगा तो यह हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। किस तरह की कमियां थी और क्या सुधार चाहते हैं जो आगे जो नियमावली बने उसमें? कमियां, सबसे तो ज़्यादा कमियां यही है कि ये जो नीति का निर्धारण किया गया यह अव्यवहारिक है। मैं अभी कह रहा था कि जब 3 जिले का विकल्प आपने मांग लिया था पहले ही, और तब हम इम्तिहान में बैठे, हम इम्तिहान पास किए, तब इस बीच में आपने 10 अनुमंडल, गृह अनुमंडल छोड़ करके मांगा। इस राज्य में कोई भी जिला ऐसा नहीं है जहां 10 अनुमंडल हो। इस राज्य में 8 जिले ऐसे हैं जिसमें एक ही अनुमंडल है। तो 8 जिले के शिक्षकों ने क्या गुनाह किया कि आप उसको भेज रहे थे जिले से बाहर? और भागलपुर प्रमंडल, मगध प्रमंडल, सारण प्रमंडल के शिक्षक प्रमंडल से भी बाहर जाएंगे, वहाँ भी 10 अनुमंडल नहीं पूरा हो रहा है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री ने इस ओर ध्यान दिया, संज्ञान लिया है, लेकिन जब तक सरकार का आदेश नहीं हो जाता है कि तत्काल हम स्थानांतरण, पदस्थापन स्थगित करते हैं और इसमें तमाम विसंगतियों पर सरकार विचार करेगी और संशोधन करेगी, तब तक ऐच्छिक तबादला का आदेश नहीं निकलता है और जो सेवा की निरंतरता का आदेश नहीं निकलता है, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हम 28 को विधानमंडल के समक्ष भी धरना देंगे और आज पूरे राज्य में प्रतिरोध हो रहा है कि 20 का भी नियुक्ति वितरण समारोह को स्थगित कीजिए, यह अवैध है। और माननीय उच्च न्यायालय ने भी रोक लगा दी है। तो माननीय उच्च न्यायालय का हम स्वागत करते हैं। सरकार को भी न्यायालय के स्थगन आदेश का सम्मान करना चाहिए, यही हम अपील करते हैं। और आम शिक्षकों से हम अपील करते हैं कि आप एकताबद्ध, शांतिपूर्वक, अनुशासनबद्ध प्रतिरोध प्रकट कीजिए। जन दबाव ही जनतंत्र को जिंदा रखेगा और जन दबाव आप जारी रखिए। शिक्षा मंत्री ने भी आज अपने प्रेस वार्ता में कहा कि शिक्षक संघ के द्वारा विरोध किया गया था और आपके द्वारा भी विरोध किया गया था, और ये भी कहा गया कि सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद फिर से नया नियमावली बनाई जाएगी। हम बहुत स्वागत करते हैं। जब बनाइएगा तभी ना आंदोलन हम स्थगित करेंगे। या लिखित हमको आश्वासन दीजिए, हमसे वार्ता कीजिए। जनतंत्रीय तकाजा यही है। हम लोग तो अब 50 साल से ज़्यादा अनुभवी हैं संगठन चलाने का। बैठिए, बातचीत कीजिए, हम छात्रों के व्यापक हित में बैठ कर के सुझाव देंगे, और जो हम लोग सुझाव देंगे कहीं भी न्यायालय में वह मामला नहीं जाएगा। हमें तजुर्बा है। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने जो खानगी विद्यालयों का सरकारीकरण किया, अध्यादेश से किया था, और तमाम पुराने शिक्षकों को 2 अक्टूबर 1980 से सरकारी घोषित किया, कोई परीक्षा नहीं। और अध्यादेश की चुनौती हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक दी, लेकिन हम जीते। हमारा वह कानून बना सरकारीकरण का। सरकार डरती काहे है? और इस तरह से शिक्षकों को तनाव में रख करके और शिक्षकों को लिटिगेंट बना के, मुकदमेबाज बना करके बहुत बड़ी क्षति हो रही है शिक्षा के गुणात्मक विकास में। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि शिक्षकों को मुकदमेबाजी में मत फंसाइए, और सरकार भी पुनः विचार करे, बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ से वार्ता करे। लेकिन जब तक आदेश नहीं निकलता है
आम शिक्षकों से भी अपील करते हैं कि वे एकताबद्ध होकर के संघर्ष को जारी रखें। मशाल जुलूस आज निकाल रहे हैं और 28 को भी धरना में सभी शिक्षक भाग लेंगे। तो निश्चित रूप से इन्होंने कहा कि सरकार पूर्ण विचार करे और जो नया नियमावली बने उसमें ऐच्छिक तबादले के साथ साथ शिक्षक संघ से बात कर उसे सरल बनाए, ताकि शिक्षकों को ट्रांसफ़र पोस्टिंग में आसानी हो सके। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो आंदोलन जारी रहेगा। सौरभ कुमार, बेगूसराय, बिहार तक।